ओके, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पे। यस सर, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैंने अपना 10th का जो स्कूलिंग होता है वो मैंने ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया था, रघुनाथपुर मुजफ्फरपुर बिहार से ही। उसके बाद मैंने जो 10th पर, उसके बाद मैंने डिप्लोमा का फॉर्म डाला, तो उसमें मैंने डिप्लोमा अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली, जीपी वैशाली से किया। देन आफ्टर उसके बाद 3 साल का जो कोर्स होता है हम लोगों ने 10th के बाद मैंने किया था डिप्लोमा का 3 इयर्स कोर्स था, वो कंप्लीट 3 ईयर कोर्स था। फिर उसके बाद लास्ट में जो मेरा बीटेक हो रहा है, अभी मैं कंटिन्यू अपना बीटेक एमआईटी मुजफ्फरपुर से कर रहा हूँ। ओके, यही थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। एमआईटी में जब आप एडमिशन लिए तो आपका कितना रैंक था? कितने मेरा यूआर रैंक था 100 और मेरा ईडब्ल्यूएस रैंक जो था वो था मेरा 14। ओके, 14। तो आपने लैटरल एंट्री की तैयारी कब स्टार्ट की थी? कितने दिन पहले एग्जाम से स्टार्ट किया था? यस सर, तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं तो मेरा जो फैमिली है वो मेरी 2 सिस्टर और मैं अकेला सिंगल मतलब भाई हूं। तो मेरी दोनों सिस्टर ऑलरेडी एमआईटी मुजफ्फरपुर से ही थी, वो लोग भी डिप्लोमा करके ही मतलब बीटेक की है। तो थोड़ा सा उन लोगों का था कि वो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर एक्चुअली हम सब जानते हैं कि ये थोड़ा सा वास्ट है। डिप्लोमा के बाद अगर कंटिन्यू अगर आप 6 सेमेस्टर के साथ कर रहे हैं तो वो थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो इसीलिए सर मेरा जो प्रिपरेशन था वो अप्रोक्स, हम लोगों का एग्जाम हुआ था ऑलमोस्ट सितंबर में हुआ था, तो उससे पहले मतलब हम नवंबर से स्टार्ट कर दिए थे, 2020 नवंबर से। ओके, और तो आपका कोई टॉपिक तो जरूर होगा जो आपको लगता होगा कि सबसे ज्यादा हार्ड है तैयारी के दौरान? सर देखिए, एक चीज था कि जैसे हमको पता था कि पहले से कि हाँ हमको मैकेनिक्स नहीं बनाना है, क्योंकि वो मुझे पता था कि वहाँ का जो लेवल होता है मैकेनिक्स का वो पहले से ही मैंने उसको एलिमिनेट करके रखा था। और जो जहाँ तक सवाल है, मैंने मतलब जो नवंबर से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, उसमें मैं पहले स्टार्टिंग से इंग्लिश ही पढ़ता था शुरू से। वो आपका जो चैनल था उस वक्त बीसीसीएल एकेडमी का, तो मेरा कंटिन्यू शुरू से प्रिपरेशन हिंदी का वहीं से हुआ है। और जो मेरा मतलब पूरा कंटिन्यू जो मेरा प्रिपरेशन था अभी तक का जो भी था इंग्लिश का, वो 100% सर अभी से किए हैं। वो तो पूछने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक, हाँ वो मैंने आपका हर एक टेस्ट सीरीज जितना भी था लाइव टेस्ट सीरीज लेते थे, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी सर पोस्ट वगैरह करते थे, तो वो मैं कोशिश करता था कि हर दिन उसको अटेम्प्ट उसी टाइम कर लूं, क्योंकि अगर सर उसी समय कर लेते थे तो वो एक तरह से मेरा रिवीजन बेसिस पे भी मेरा होते चला गया। तो वो एक मुझे पहले से पता था, जो मेरी दीदी का भी गाइडेंस था कि इंग्लिश को तो पहले ही क्वालिफाई करना है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि अगर हम इंग्लिश नहीं क्वालिफाई करेंगे तो हमारा पेपर ही आगे चेक होने नहीं जाएगा। दैट्स वाई कि सर हम इसमें पहले प्रीफर किए थे कि हम पहले इंग्लिश को अपना 100% कर लेते हैं, और साथ ही साथ सर मैथमेटिक्स जो था उसको हम साथ में लेके चले थे, जो अप्रोक्स मैंने फरवरी से स्टार्ट कर दिया था मैथमेटिक्स का। ओके, तो जो लोग चाहते हैं कि मैकेनिक्स हम ना बनाकर मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, तो इससे अच्छा खासा रैंक और अच्छा लाया जा सकता है या फिर नहीं? या फिर कोई प्रॉब्लम फेस किए थे एग्जाम के दौरान? नहीं सर, एक एक्चुअली होता क्या है, जिनका मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा तो वो वर्क एनर्जी पावर और फ्रिक्शन, इस दो से सर क्वेश्चंस आई थिंक सर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्योंकि सर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, तो अगर हम ऐसा कुछ किए थे ना, जैसे कि हम 2011 से लेकर के 2019 तक का पूरा क्वेश्चन आंसर एक सीरीज पैटर्न में हमने लिख लिए थे, जितना भी मैकेनिक्स का था। और उस मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप तो सर एक मतलब कंप्लीट वीडियो डालते ही जाते थे, हर एक यूनिट का आपने डाला था, तो उसपे सर मतलब हम क्या करते थे कि उसका सर पूरा सॉल्यूशन नहीं पढ़ के बस आंसर लिख लेते थे। और क्योंकि सर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जो 5 फैक्ट से है 10 सर, जो क्वेश्चन मिल ही जाता है रिपीट। हाँ, तो मैकेनिक्स से भी 2-3 मिल जाएगा और मैथ से भी 2-3 मिल जाएगा, तो अप्रोक्स 6-7 क्वेश्चन ऐसा तो अभी तक होते आया है। बट नेक्स्ट का नहीं पता, लेकिन मैंने देखा तो सर ऐसा हो रहा था कि 6-7 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको मिल जा रहे थे, जो रिपीटेड पैटर्न से आ जा रहे थे। हाँ, तो वो सर मैं क्या करता था कि उसका आंसर नोट डाउन कर लेता था, और उसको एक तरह से कोशिश करता था कि हाँ हर एक डेली बेसिस पे उसको याद मतलब रिवाइज करके याद करते रहूं, क्योंकि मैकेनिक्स सॉल्व मतलब करना थोड़ा मतलब हमारे लिए था मुश्किल था सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से था। तो सर थोड़ा सा मेरा मैकेनिक्स में था कि मैं नहीं कर पाऊंगा उसमें, और आई थिंक लेवल भी थोड़ा जो था उसका हार्ड ही था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सर मेरा पूरा फोकस मैथमेटिक्स।
मेन इसीलिए मेरा पूरा मैथ है। मैकेनिक्स उन लोगों का मजबूत होता है जो सिविल और मैकेनिकल से बैकग्राउंड से होते हैं। बिल्कुल सर, हाँ वो जा सकते हैं, वो बिल्कुल जा सकते हैं, सिविल मैकेनिकल के जो है वो मैकेनिक्स पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उनको फिर सेमेस्टर में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब थर्ड हाँ सेमेस्टर में यस वो सर। एडमिशन करवाएंगे तो उन लोगों को फिर से अगेन वही मैकेनिक्स पढ़ना होगा जो लैटरल एंट्री में पढ़ के गए हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको मेनली आपके अनुसार अगर मैकेनिक्स अगर मजबूत नहीं है तो मैथ्स की यस ओर सर। ज्यादा वो फोकस कर सकते हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो इस बार जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम डेट इस बार अनाउंस कर दिया गया है, 25 जुलाई से जो एग्जाम है 25 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि लास्ट 40 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर हम तो यही बोलेंगे कि अगर हम अपना, क्योंकि सर आपको भी पता है कि हमने सारा का सारा प्रिपरेशन आपसे ही किया है, और कोई मतलब मेरे पास सोर्स ही नहीं था। सोर्स तो सर मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म से मैंने मतलब थोड़ा बहुत कलेक्शन किया। सर देखिए, एक होता है सर आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एक होता है मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी। तो मेरा एक ऐसा टाइम आया था प्रिपरेशन के टाइम में जो मुझे लगा कि शायद हम ये जो कर रहे हैं वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सेमेस्टर ही क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा 6 सेमेस्टर भी एग्जाम था। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे ख्याल से सर वन ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर है, क्योंकि उसमें आपको सिग्नल सिस्टम भी है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी है। तो सर एक टफ सब्जेक्ट्स भी थोड़ा आते हैं जो आपको एक न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एज इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट आपको। तो उसके साथ साथ मुझे प्रिपरेशन करना था। तो सर एक जो मेरा स्ट्रेटेजी था, एक रूटीन था, वो मैं हमेशा था कि सुबह 5 बजे उठना था, और 5 बजे उठ के 5 से 6:30 और 7 बजे तक इंग्लिश का रिवीजन करते थे। वो कंटिन्यूअस स्ट्रेटेजी था कि हाँ हर दिन ये, हाँ 5 से 7 अप्रोक्स 6:30-7 बजे तक, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि सर उसके बाद आप इंग्लिश अगर आप करिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा नींद वगैरह टाइप आएगा, तो उसके बाद आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए उस जगह पे। नहीं, तो इस बार तो एग्जाम दिया है, तो 23 जून तक सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 मंथ कंप्लीट बचेगा 30 डेज प्रिपरेशन के लिए। तो उस कंडीशन में लोगों को क्या करना चाहिए आपके अनुसार? सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोग का एग्जाम है सेमेस्टर का, उन लोगों का 23 जून को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम जो है 25 जुलाई को है, ओके सर। तो कंप्लीटली 30 डेज उनको मिलेगा। तो इसमें उनको सेमेस्टर का हाँ प्रेशर तो रहेगा नहीं, तो उसके अनुसार आपको ओके ओके सर, तब तो बहुत, सर बहुत सही दिया है। तब तो फिर सबसे अच्छा है कि आपको तो अभी सर 100% अपना सेमेस्टर का देखना चाहिए फिर, और साथ साथ एक इंग्लिश को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अगर 1 महीने का टाइम दिया है तो सर वो बहुत अच्छा है। अभी 100% अपना हर एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि अपने पेपर के जो भी 5 सब्जेक्ट्स है उनको पूरा 100% कवर अप कर ले। और 5 से 7 सुबह, जो मैं बता रहा हूँ कि सुबह के टाइम में थोड़ा याद करने का मेरे ख्याल से मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा होता है। हाँ, एक मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर अगर माइंड माइंड जो है फ्रेश रहता है मॉर्निंग में, तो याद जल्दी होता है। हाँ, तो मैं सर सुबह छत पे जाकर के अपना 5 से 7 अपना हमेशा इंग्लिश का रिवीजन करता था। तो ये आप अभी 1 घंटा ही दे सकते हैं। अगर आपका अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन धीरे धीरे अगर नहीं भी स्टार्ट हुआ है, तो फिर भी सर अगर आपके चैनल के थ्रू, मेरे ख्याल से सर बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट है। अगर, क्योंकि मेरा सर जो 50 क्वेश्चंस थे उसमें अप्रोक्स सर हमको 38 to 40 क्वेश्चंस आ रहे थे 100% इंग्लिश के। फिर भी क्यों, हाँ 100%। और क्योंकि सर अगर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और अगर अपना खुद का कंटेंट देखिए, तो सर क्वेश्चन का लेवल ही नहीं था। क्योंकि सर मैंने लगभग 5 से 6 मिनट में मैंने उसको कंप्लीट कवर अप कर लिया था, बट मैंने बनाया था सर अप्रोक्स 30 to 32 क्वेश्चन ही बनाया था, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होते हैं इंग्लिश में। इस वजह से सर मैंने उसमें मतलब रिस्क नहीं लिया। जितना आ रहा था तो उतना में 100% था, तो मैं उतना ही बना करके आ गया था। एक न्यू पैटर्न इसमें सर यही लाया था कि शॉर्ट नेम डाल दिया था, जैसे कि अगर जनवरी है, फरवरी है, सितंबर है, तो उसका सर शॉर्ट फॉर्म ये, एब्रिविएशन से क्वेश्चन आया था। हाँ ये एक चीज न्यू लाया था। तो सर एज ए सीबीएसई तो सर थोड़ा सा उसका हेल्प मिल गया कि हाँ जनवरी का जैन ये सब थोड़ा सा हो गया कि इजी हो गया मेरे लिए। 5 क्वेश्चन थे तो उसमें सर 4 थे जो इजी था, तो वो मेरे लिए एक इजी पैटर्न हो गया। तो सर उसमें वो मतलब काउंट करते करते मैंने लगभग सर 30 to 32 क्वेश्चन उसमें सही से बना दिए थे। और निगेटिव मार्किंग था तो सर ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, और 9 क्वेश्चन सही होना था। तो उसकी वजह से फिर मैं अपना स्विच कर गया मैथमेटिक्स पे, और टाइम भी मिल गया थोड़ा। चलिए,
यानी मैकेनिक्स को नेग्लेक्ट किया जाए। तो फाइनली यहाँ पे आप एक हाँ सर, जैसे बोलिए, बताइए, अपना राय दीजिए। यस सर बोलिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं कि नहीं सर, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट को अगर प्रिपरेशन करना है तो हाँ, नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे सब उनको लगता है कि सब जगह से अगर मटेरियल स्टोर कर लेंगे, पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस पे आपका क्या कहना है? सर मेरा अगर ओपिनियन लीजिएगा तो मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के मतलब मटेरियल कलेक्ट करता था, बट सर बाद में मुझे पता चला क्योंकि एज ए सिलेबस, क्योंकि जो बीसीसीएल का सिलेबस इंग्लिश का है वो एक्चुअली में वो सिलेबस नहीं है। हुँ, एक्चुअली में जो सिलेबस आपने सर जो दिया था, मुझे पहली बार पता भी चला कि अच्छा ये इंग्लिश का सिलेबस है और इस तरह से नाउन एडजेक्टिव ये सब हम लोगों को प्रिपरेशन करना है। और फिर सर उसके बाद कुछ नहीं सर, मेरा तो आपका सर एक नोट्स कॉपी था जो मैं शायद आपको दिखाना भी चाहता हूँ सर। ये एक कॉपी था जिसमें सर आपका जो था वो मैंने इसका पूरा का पूरा प्रिंट आउट भी करवा लिया था और फिर उसका पूरा सेट भी बना गए थे। इसमें लगभग 6 या 7 ईयर्स के सेट थे तो उसको कंप्लीट कर लिए थे। ओके। और इंग्लिश का सर सफिशिएंट 100% आपका अगर प्लेटफॉर्म, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, सीधा बात है कि जो आपका प्लेटफॉर्म था अगर जो सही से 100% मतलब अच्छे से अगर जो पढ़ेगा उसको सर 100% है कि उसका निकल जाएगा। ये 100% है सर, ये तो हम भी रिस्क ले सकते हैं और हम भी बोलते भी है ये। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सर पूछे थे तो मैं बोला था कि आप एमआरएस स्टडी के थ्रू जा सकते हैं। ओके। आप एक और बताइए कि जो मैथमेटिक्स है उसमें कौन-कौन से टॉपिक आपने कवर किया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस? सर सबसे पहले तो मैं मतलब हर एक स्टूडेंट्स की तरह ही मैं भी हूँ जो सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पे ही आया ओके। क्योंकि वो सबसे छोटा भी था और इजीली हो भी सकता था पहले, तो हुँ, वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पे आया। हाँ, मैथ्स के कंटेंट में मैंने सर अलग-अलग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पे सर जैसे अवेलेबल्स वीडियोज है जो शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, तो मैंने उन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल, मैथमेटिक्स की बिल्कुल। तैयारी के लिए गया मैथ्स था। के लिए मैं भी रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन गेट लेवल का आता है। उसका लेवल थोड़ा हाई हाँ, रहता यस सर। हाँ, ये यही सर बताना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए सर थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से सर अगर गेट का अगर आप मेडी जी का बुक अगर आप लिए हुए हो या फिर अगर आपके किसी सीनियर्स के पास है तो अगर एक बार आप अगर क्वेश्चंस को अगर मिलाएंगे मेडी जी के बुक से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का, तो आई थिंक सर 40% क्वेश्चन तो उससे से आ जाते हैं, है। गेट बिल्कुल। का ही, मैथमेटिक्स का। हाँ, तो वो मेरी दीदी का तो सर उसका तो प्रिपरेशन था, फाइनल ईयर था, तो वो मतलब मेडी जी का बुक ली हुई थी मैथमेटिक्स का, तो मैंने उसको एक बार देखा तो मुझे उसमें क्वेश्चंस मिले थे सर, और ये अनडाउटली कि सर उसमें क्वेश्चंस आते हैं और वो गेट क्वेश्चन के लेवल के ही होते हैं। मैट्रिक्सेस का भी क्वेश्चन गेट लेवल का ही होगा। तो जो सर अगर गेट का बुक अगर सही से बना जाएगा तो वो मेरे ख्याल से 18 टू 20 क्वेश्चन तो सर 100% सही बना के आ जाएगा। हुँ, और उसके बाद होता क्या है कि सर हमको भी थोड़ा-सा हुआ था कि मैं भी डिमोटिवेटेड हो गया था और मुझे भी लगा कि शायद हम जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं हो सकता है मुझसे नहीं भी निकले। हुँ। तो उसके बाद सर मेरा जो 100% जो फ़ोकस था वो मोटिवेशन की तरफ चला गया था। तो वो मोटिवेशन मैंने सर पूरा का पूरा बर्निंग ड्रीम सर से लिया था। बिल्कुल। उनको मैंने कॉल किया था, अमित भैया एक से। सेपरेटली कॉल किया। हाँ, ड बर्निंग ड्रीम्स भैया से मैंने सर उनसे कॉन्टैक्ट किया तो वो बोले कि नहीं, उसके लिए जाओ तुम, मतलब 100% होगा, बस अपने आप को मोटिवेटेड रखो। तो वो सर मेरा सारा मोटिवेशंस जो भी था सर वो मेरा उन्हीं से आया था कि हुँ, हाँ, हम कर सकते हैं। मुझे क्योंकि सर मेरे पास ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि डिप्लोमा करते फिर अगर 1 ईयर का गैप ले लेते तो वो मेरे लिए शायद कहीं न कहीं मुश्किल भी हो जाता और प्रिपरेशन भी करना था, सही से करना था, और ऑलमोस्ट इंग्लिश तो सर मेरा हो गया था। हुँ। इसी वजह से सर मुझे लग रहा था कि शायद इंग्लिश में ही जाके आते हैं, तो फिर बर्निंग ड्रीम सर से उनसे मैंने मोटिवेशन उनसे बात की तो वो बोले कि नहीं-नहीं, सेमेस्टर के साथ भी होता है, बहुत अच्छा रैंक भी आता है, बस अपना 100% दो। तो फिर सर वही मैंने किया और फिर वापस से आपके सर सब्जेक्ट्स पे आ गया। ओके। तो फाइनली कोई मोटिवेशन, कोई मोटिवेटिव चीज़ बताना चाहते हैं जो इस वक़्त प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर हम यही बोलेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जाकर के रिवीजन करता है, तो वो उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन सर जो आपका कंटेंट आपने इंग्लिश का दिया है, हुँ, वो अगर रिग्रेसली वो अगर 100% अगर अपना 100% देता है और उसको अगर सिर्फ 100% मतलब रिवाइज़ करके साथ कंप्लीट कर लेता है, तो वो एक अच्छा रैंक ला सकता है। वो 100% वो एक अच्छा रैंक लाएगा। और जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब पे बहुत सारे सर अलग-अलग चैनल्स हैं जो आपको इंग्लिश वगैरह मैथमेटिक्स और सब चीज़ का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मतलब पढ़ाते हैं।
तो वो वहां से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। वो रिवीजन के लिए सर, और वहां पे अगर आप, मैं बता रहा हूँ खुद की अपना मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मैंने सर उस मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के जब मैंने रिवीजन किया तो मेरे लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए थे सर। एक तरह से बस मेरा रिवीजन था कि हाँ, एज ब्लैक एज कोल, एज व्हाइट एज स्नो, सर वो सब मतलब एक तरह से हो जाता है, माइंड मेकअप हो जाएगा, अच्छा ये इसका ये टिक होगा, इसका ये टिक हो जाएगा, वो अपने आप आने लगता है आपके अंदर। तो मैथ्स यस, में आपने कितना अटेम्प्ट किया था? मैंने सर मैथ्स में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मतलब मेरा 18 क्वेश्चंस तो था, मैंने 100% सही मुझे लगा कि बनाए हैं, तो मेरा 20 to 20 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट की थी। ओके। 20 to 22। तो यस सर। आपका भी क्लास जिसमें कैसा चल 18 रहा टू है 15 MIT? क्वेश्चंस मुझे था कि 100% जैसे सर क्वेश्चन का लेवल आसान भी रहता है, ऐसे अगर आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भारी है तो वो सर पहले वो। यस सर। आपका क्लास कैसा चल रहा है MIT में? उसमें अपना सर एक्सपीरियंस एमआईटी का तो सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा चल रहा है सर। नहीं, अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने क्या देखा, कैसा लगा आपको? एमआईटी के लिए सर कल्चर ही अलग है, तो सर बताने वाली बात ही नहीं है, पूरा कल्चर ही चेंज है सर। मतलब एक तरह से सर ग्राउंड से एक तरह से मतलब बहुत ही ऊपर लेवल के कल्चर में आ गए। यहाँ पे 2 अलग अलग क्लब्स है, मॉक्सी क्लब है, जुनून क्लब है, जिसमें आपको 100% अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे आपको जो फील्ड अच्छा है उसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, एमआईटी देती है सर। और एमआईटी का कल्चर बहुत अच्छा है सर, एमआईटी का कल्चर बहुत अच्छा है। पढ़ाई तो सर बहुत ही अच्छा लेवल का होता है, बहुत ही सही बिल्कुल लेवल का बिल्कुल यहाँ का पढ़ाई है। फाइनली आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जुड़ेंगे या आपकी जो वीडियोज इसको देखेंगे, उनके लिए आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए सर एक ही मैसेज है कि जैसे मेरा फाइनल सेमेस्टर में 615 मार्क्स थे ओवरऑल, 6 सेमेस्टर में 615, तो मेरे ख्याल से वो भी ठीक था, वो भी एक अच्छा मार्क्स आया था फाइनली। तो अगर 600 प्लस आपको अगर रखना भी है मार्क्स और साथ साथ डिप्लोमा का प्रिपरेशन करना है, तो सर मैं यही बोलूंगा कि आप हर दिन सुबह को इंग्लिश दीजिए, हर दिन सुबह इंग्लिश दीजिए, और एक टाइम बना लीजिए कि हाँ 3 घंटे मुझे अगर अगर सिग्नल सिस्टम्स को देने हैं तो 2 घंटे एडवांस कम्युनिकेशन को देने हैं। तो सर हर दिन अपना सिलेबस, अगर 5 सब्जेक्ट है मेरे 6 सेमेस्टर में, तो 5 में हर दिन मैं अप्रॉक्स कोशिश करूंगा कि 3 सब्जेक्ट तो रिवीजन करते ही चलूं अभी से, बिल्कुल और साथ में एक इंग्लिश का रखे रहूं। मैथमेटिक्स को सर जैसे आप बता रहे कि अगर 1 महीना है तो आप उसको अभी एक्सक्लूड कर सकते हैं, अभी छोड़ सकते हैं थोड़े दिन के लिए। एंड आप ये बताइए कि आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे कॉलेज के बारे में, तो कौन कौन से कॉलेज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में चूज किया था अपने अनुसार, जो टॉप आपको लगता है कि नहीं इस कॉलेज में हम जा सकते थे? हाँ सर, हम चॉइस फिलिंग के समय में 3 ही कॉलेज डाले थे उस टाइम पे। एक एमआईटी में डाले थे, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पहले डाला था, और फिर आईटी डाला था, क्योंकि मुझे उस दोनों में से कोई भी मिल जाता तो मैं जा सकता था सर। और ये सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कर सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में, अगर उनको आईटी में अगर इंटरेस्ट है तो, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अच्छा कमांड है तो सर वो मैं भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर से ही अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी मेरा डिपार्टमेंट है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर इससे भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप आईटी इंडस्ट्री आपके लिए खुला हुआ है, प्लस जो अगर आप गेट वगैरह या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सर 100% खुली रहती है। तो मैंने जो कॉलेजेस डाले थे सर, पहले एमआईटी ही था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो मेरा फर्स्ट चॉइस एमआईटी था, और फिर दूसरा पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही डाला था भागलपुर में। और हाँ, भागलपुर में डाले थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाले थे, और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आ जाता है। एमआईटी में आपको आईटी मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर थर्ड ऑप्शन सर जो मैंने डाला था वो था मेरा पटना, बीसी बख्तियारपुर। हाँ, इसमें बस मेरा लेकिन कंप्यूटर साइंस ही था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रिपल ही नहीं डाला था। चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जो है अपना टाइम निकाला, और यहाँ पे लोगों को जो भी इस वीडियोस को देखेंगे उनको जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से जो हमें लैटरल एंट्री का प्रिपरेशन करना है विद सेमेस्टर, और उसमें भी हमें अच्छा मार्क्स लाना है। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।